भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और मंगलकारी कहते हैं, सृष्टि के आरंभकर्ता माने जाते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत बिना उनके पूजन के अधूरी रहती है। वे माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। उनकी दो पत्नियां रुद्धि और सिद्धि तथा पुत्र शुभ और लाभ सदैव उनके साथ रहते हैं। कहा गया है कि गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, किंतु कभी कभी भक्त अपनी सादगी और मासूमियत से ऐसी मांग कर बैठते हैं, भगवान भी मुस्कुरा उठते हैं। ऐसी ही एक अनोखी घटना का वर्णन इस कथा में मिलता है, जहां एक साधारण बुढ़िया ने अपने भोलेपन और भक्ति के बल पर गणेश जी को ठग लिया। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी तो बहुत पहले चली गई थी, किंतु उसका मन, उसकी आत्मा हर पल भगवान गणेश के प्रकाश से जगमगाती रहती थी। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, जीवन साधन बहुत सीमित थे। बेटा मजदूरी करता था और बहू घर के कामों में हाथ बटाती थी। गरीबी से भरे उस जीवन में कभी अच्छा भोजन नसीब होता, कभी भूखे ही सोना पड़ता, लेकिन बुढ़िया का मन हमेशा आनंद से भरा रहता। कारण था उसकी गहरी भक्ति। सुबह होते ही वह बेटे बहू की मदद से स्नान कर एक छोटे से मिट्टी के चौकी पर रखी गणेश प्रतिमा के सामने बैठती, धूप बत्ती जलाती, घंटी बजाती और भक्ति भाव से भजन गाने लगती। उसकी आवाज भले ही कमजोर थी, पर हर शब्द में गहराई और प्रेम झलकता था। जय गणेश देवा गुनगुनाते ही मानो पूरी झोपड़ी मंदिर बन जाती। पड़ोसी कहते, इस अम्मा की भक्ति में सचमुच शक्ति है। आंखें न होते हुए भी हर दिन घंटों गणपति का ध्यान करती है। समय यूं ही बीतता गया। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे गणेश जी ने देखा कि यह अंधी बुढ़िया नित्य कितनी श्रद्धा और प्रेम से उनकी पूजा करती है। गणेश जी मुस्कुराए। यह भक्त तो कभी कुछ मांगती ही नहीं, केवल प्रेम से जपती रहती है। इसे इसका भक्ति फल अवश्य मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर इस भक्त को दर्शन देंगे। अगली सुबह जब बुढ़िया अपनी प्रतिमा के सामने बैठकर भजन गा रही थी, अचानक झोपड़ी के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। बुढ़िया को लगा जैसे कोई दिव्य उपस्थिति है। तभी एक मधुर गंभीर स्वर गूंजा, माई, मैं गणेश आज तुझसे प्रसन्न हूं। तू जो चाहे वरदान मांग सकती है। बुढ़िया हक्की बक्की रह गई। वह बोली, प्रभु, मैं तो आपको प्रेम से याद करती हूं, मांगना कभी सीखा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, नहीं माई, आज मैं तुझे वरदान देने ही आया हूं, तू अवश्य मांग। बुढ़िया संकोच से बोली, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं सोचकर कल बताऊं। बेटे और बहू से भी पूछ लूंगी कि मुझे क्या मांगना चाहिए। गणेश जी ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं कल पुनः आऊंगा। उस दिन शाम को बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू को सब बात बताई। बेटा उत्साह से बोला, मां, गणेश जी खुद वरदान देने आए हैं, आप उनसे ढेर सारा पैसा मांग लीजिए, हमारे दिन बदल जाएंगे। अब हम भूखे नहीं रहेंगे, सोने चांदी में जीवन बिताएंगे। बहू तुरंत बोली, नहीं मां जी, पैसे से क्या होगा, हमें तो वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान चाहिए। आप गणेश जी से पोते का वरदान मांग लीजिए, तभी जीवन सार्थक होगा। बुढ़िया चुपचाप सुनती रही। उसका मन उलझन में पड़ गया। ये दोनों तो अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा वरदान चाहिए जिससे सबका भला हो। दूसरे दिन बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। वह एक नेक दिल और समझदार स्त्री थी। उसने पूरी बात सुनी और फिर बोली, अरे अम्मा, धन से तुझे क्या सुख मिलेगा, पोते से भी तू क्या करेगी। तेरे जीवन के इतने दिन दुखों में कटे, अब जो थोड़े साल शेष हैं उन्हें आनंद से जी। तू गणेश जी से अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जब देख सकेगी तभी तो धन, पोता और संसार का सुख अनुभव कर पाएगी। यह सुनकर बुढ़िया सोच में पड़ गई। सच कह रही है, पर क्या ऐसा वरदान मांग सकती हूं जिससे सबकी इच्छा पूरी हो जाए। अगले दिन गणेश जी फिर प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में दया और करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, माई, अब बता क्या चाहती है तू। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणराज,
मैं जो मांगूं वह आपके अनुग्रह से अवश्य पूर्ण हो। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूं। गणेश जी ठाका मारकर हंस पड़े, बोले, माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया। एक वरदान मांगने के लिए कहा था, पर तेरे इस वाक्य में तो सब कुछ समा गया है। पोता होगा तभी तो सोने के गिलास में दूध पिएगा। गिलास सोने का होगा तो धन की भी प्राप्ति होगी। उसे देखने के लिए तुझे लंबी उम्र भी चाहिए और आंखें चाहिए ताकि देख सके। तूने तो एक वाक्य में सब मांग लिया, धन, संतान, आयु और नेत्र। भला मैं अपने वचन से कैसे पीछे हटूं? सो सब कुछ तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों में बेटे का कारोबार चमक उठा। घर में धन की बरसात होने लगी। थोड़े समय बाद बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी लौट आई। जिस दिन छोटे पोते ने सोने के गिलास में दूध पिया, बुढ़िया की आंखों से आंसू झरने लगे। वह बार बार कहती, जय गणेश महाराज, आपने मेरी सुन ली। अब मेरे जीवन का हर पल धन्य है। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान था। लोग कहते, देखो भक्ति की शक्ति, भगवान भक्त से बंध जाते हैं। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भक्त जब लोभ या स्वार्थ से रहित होकर ईश्वर का ध्यान करता है, तब उसे ऐसे वरदान मिलते हैं जो उसके जीवन के साथ साथ परिवार और समाज का भी भला करते हैं।